माता पिता, बाप दादा और उनके साथ उनका पूरा संगठन, ब्राह्मणों का, गुणों का, शक्तियों का और उनके आने की आहट सुनते ही पांचों तत्व नवग्रहों का और उनके स्वागत हेतु, उनसे मिलने हेतु पूरे मनुष्य प्रजाति, पूरे कल्प वृक्ष की आत्माओं को मैं शिव शक्ति यहाँ इस मणि मधुबन में महसूस कर रहे हैं। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। बाबा का जो कर्तव्य है, नर्क से स्वर्ग, नर से नारी, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, और इस पल हर बच्चा शिव शक्ति रूप, शिव के साथ कंबाइंड रूप। तो बाबा के इन कर्तव्यों, बाबा के इस बेहद की यात्रा में हम सभी उनके साथ हैं। आज देखते हैं इस मिनी मधुबन को महान तीर्थ बनाने हेतु मुझ आत्मा को संपूर्ण व संपन्न बनाने हेतु बाबा कौन से नए शस्त्र और अस्त्र लेकर आए हैं। बाबा से रिक्वेस्ट करते हैं कि बाबा, आप जो आज हमें देने आए हो, उसे लेने की बुद्धि, उसे धारण करने की बुद्धि, उसे समझने की बुद्धि, उसे स्वीकार कर चरित्र में चरितार्थ करने की बुद्धि का हम आवाहन करते हैं। बाबा से वरदान लेते हैं उस बुद्धि का, उस मन का जो बाबा की दिव्यता से, बाबा की दृष्टि से, बाबा की वृत्ति से परिपूर्ण है। ओम शांति। आज 12 अगस्त 2022, ये डबल का समय चल रहा है ना, संगम युग। तो अब त्योहार भी डबल डबल होने लगे। जो त्योहार एक दिन का होता था, अब दो दो दिन के होने लगे। तो संगम युग का इफेक्ट देखिए कितना स्ट्रॉन्ग है कि आज भी सभी रक्षाबंधन का त्योहार मना रहे हैं। और बाबा ने तो हमें सुरक्षा के नए नए नियम समझा दिए। ऐसा भी महसूस हो रहा जिससे बाबा ने
हमें मर्यादा के सूत्र में बांधो। ये जितनी मर्यादाएं मैं तुम्हें रोज समझाता हूँ, उसके धागे में खुद को हर पल बंधा हुआ हमें महसूस करना है। क्यों? बाबा सारे बंधन से निकालता, लेकिन वो अपनी मर्यादाओं के बंधन में हमें बांधता है। किस लिए बांधता है? इसलिए बांधता बाबा? माया के वार से बचाने के लिए उसने जो नियम और मर्यादाएं बांध दी हैं, अगर हम उससे बाहर जाएंगे तो पकड़े जाएंगे। तो हम मतलब एक मर्यादा तो सबसे बड़ी है, हम आत्मा है, आत्मा से उससे निकल जाएंगे और देहधारियों में फंस जाएंगे। इसलिए वो अपने धागे में बांधता है नियम और मर्यादा के। बहुत सुंदर। और किसी को लगता कुछ? क्यों ओम बाबा? शांति। ओम शांति। बाबा की मर्यादाएं दीदी हमारे आगे बढ़ने का मार्ग है। बाबा की मर्यादाएं हमें आगे बढ़ाने का मार्ग है और सेफ्टी का साधन है। और दीदी ओम शांति। ओम शांति। दीदी इन मर्यादाओं में बंध कर ही हम मर्यादा पुरुषोत्तम बनते हैं। मर्यादाओं में बंद कर ये मर्यादा पुरुषोत्तम बनेंगे। गुड। और और एक ये भी हो सकता है, जैसे हम सारी सीताएं हैं तो उसको मर्यादा लक्ष्मण की रेखा में बांधा था, लेकिन उन्होंने पार किया। तो पार करने से क्या हुआ? तो हमें हमेशा बाबा जो बोलता है वो करेंगे, तभी तो वो हमें पावन बनेंगे और तभी हम वो स्वर्ग रचने आया है। नर से नारायण बनाने आया है, नारी से लक्ष्मी बनाने आया है। तो कैसे बनेंगे? उन हर एक चीज की मर्यादा और नियम होते हैं। किसी स्कूल में भी जाओ, मर्यादा नियम होंगे तभी हम वो डिग्री भी पा सकेंगे। तो अगर हमें ये डिग्रियां पानी है, तो जो बाबा आया है हमको बनाने, तो हमको उसको फॉलो करना बहुत ही कंपलसरी है। बहुत सुंदर। तो हमें समझ आ रहा कि हम जो सीताएं हैं उसको बाबा ने कौन सी मर्यादा की लकीर दी है? लक्षण की। लक्ष्मण ने लगाया था ना वो लकीर, तो लक्षण दिए हैं बाबा ने। लक्षण यानी लक्षण क्या होते हैं? लक्ष्य की ओर जाने की जो स्टेप्स रहती हैं अकॉर्डिंग, लक्ष्य की ओर जाने के स्टेप्स। उन्हें बस स्टेप से नीचे नहीं जाना चाहिए। और लक्षण यानी दीदी हम मर्यादा में बनते हैं ना, तो ये पूरी कायनात मर्यादा में रहती है। जैसे प्रकृति के पांचों तत्व भी मर्यादा में है, बाबा स्वयं भी बंधा हुआ है। उनका पार्ट नहीं होता तब तक वो आते नहीं है, तो बाबा खुद करके हमें सिखाते हैं। अगर हम बंधेंगे मर्यादा में तभी ये पूरी कायनात भी बंधेगी। वेरी गुड। पूरी सृष्टि बनेगी मर्यादा में। मर्यादा को और क्या कहते हैं? मर्यादा को चिन्ह भी कहते हैं ना, कि देखो इनके, सॉरी, लक्षण को चिन्ह भी कहते हैं। इनके तो ना लक्षण ही नहीं समझ में आ रहे। मतलब जो उनके कहते हैं ना, पूत के जो पाँव होते हैं वो पालने में ही दिख जाते हैं। मतलब लक्षण चिन्ह सामने आ जाते हैं ना, उसके ट्रेसेस दिखने शुरू हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं जब अभी ट्रेसेस पर ना, हल्के हल्के ट्रेसेस ही है, हल्का हल्का ही दिख रहा है अभी। अभी तो हमें पूरा दिखता नहीं है कि हम सतयुग में कौन से पद पर आ रहे हैं, हम कितने संपन्न, कितने संपूर्ण। और वो जो संपन्नता, वो संपूर्णता है, वो किस हद की है, मतलब क्या उसका डेफिनेशन है, वो भी बहुत क्लियर नहीं होता। लेकिन उसके लक्षण बाबा हमें देते हैं। बाबा रोज उसके हमें ट्रेसेस देते कि बच्चे ये छोटा छोटा करो तो ये बन जाओ।
बाबा आज कहते मीठे बच्चे, बाप का फरमान है देही अभिमानी बन, पवित्र बनकर सबको पवित्र बनाओ, निश्चय बुद्धि बन, बाप से पूरा वर्षा लो। कल एक बहुत प्यारी लाइन सुनी कि भक्ति में मतलब जो उच्च कोटि की भक्ति होती है उसमें क्या होता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ अपने जिनसे जिनकी भी हम भक्ति करते हैं उनके लिए सिर्फ प्रेम होती है, उनके सिर्फ फरमान को फॉलो करना हमारे जीवन का लक्ष्य होता है, नहीं कि उसका क्या फल मिल रहा है। अगर भक्ति भी फल के रूप में होने लग पड़े कि मैं आज 10 माला करूंगी तो मेरा ये काम हो जाएगा, आज मैं अमृत वेले 21 दिन करूंगी तो मेरा ये काम हो जाएगा, तो वो भी क्या हो गया, फल प्राप्ति यानी कंप्लीटली स्वार्थ से भरा हुआ हो गया। तो भक्ति में भी अगर स्वार्थ आता है ना तो उसको दूषित भक्ति कहते हैं। तो जब भक्ति के बारे में ये पढ़ रहे थे तो लगा कि हम तो ज्ञान में भी ये बहुत करते हैं। अपने आप को जब लक्ष्य बनाते हैं तो उसमें ये चेक करो, उसमें उन्होंने यही बोला था कि लक्ष्य जो आपके बने भी ना वो विश्व कल्याण के लिए, जो कल के बाबा के राखी के बंधन का जो बाबा ने कल पत्र भेजा, आप सबने सुना होगा अपने अपने सेंटर पर, जो बाबा ने रक्षाबंधन के पत्र में लिखा कि ये जो ये जो धागा है, ये धागा सिर्फ तुम्हारे कल्याण के अगर सोच के बांध रहे हो तो फिर ये फलीभूत नहीं होगा। विश्व कल्याण, विश्व परिवर्तन, विश्व रक्षक, तो जब लक्ष्य हमारा पूरे संसार के कल्याण के लिए होता है तब वो शुद्ध हो जाता है ना, और जब वो स्व से जुड़ा रह जाता है तो फिर क्या होता है, वो अशुद्ध, वो स्वार्थ में परिवर्तित हो जाता है। तो बाबा ने क्या कहा, बाप का फरमान है देही अभिमानी बन, सबसे बड़ी पवित्रता यही, आज के पवित्रता का जो बाबा ने आधार बनाया वो है देही अभिमानी। इस देह में बैठी हुई मैं आत्मा हूँ, इस देह में बैठी हुई मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा ही सारे कार्य संपन्न कर रही। और सबसे बड़ा इसमें जब मैं अपने आप को आत्मा देख रही हूँ तो क्या देख रही हूँ, मैं तो ईश्वरीय संतान हूँ। जब ईश्वरीय संतान हूँ, आप देखो देवी देवताओं के संतानों को, चाहे आप गणेश जी को देखो, चाहे आप कार्तिकेय जी को देखो, हाँ, चाहे आप और कौन से हैं संतान संतान के रूप में तो मैं ये दो को ही जानती हूँ। तो संतानों को लव कुश है, राम जी की लव लव कुश कुश है, हाँ जी लव कुश है, और शंकर जी को एक बेटी भी है। हाँ शंकर जी को एक बेटी भी है। तो जब आप इन सारे ये अंजनी पुत्र हनुमान है। हाँ अंजनी पुत्र हनुमान है, राइट। तो जितने भी देवी देवताओं को हम देखते हैं और उनकी संतानों को देखते हैं तो क्या देखते हैं, उनको उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, कि एक तो वो खुद देवी देवता, ऊपर से वो देवी देवता की संतान है तो उनके ऊपर डबल जिम्मेदारी आ जाती है। ऐसे ही जब हम कहते हैं मैं ईश्वरीय संतान हूँ तो मेरे ऊपर क्या आ जाती है, ईश्वर की भी ईश्वरीय मर्यादाओं की क्या आ जाती है, क्या आ जाती है, जिम्मेदारी आ जाती है ना, जैसे तो वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है है। जी। हम्म। तो ईश्वरीय संतान बोलते ही हमारे ऊपर डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, एक तो मैं ईश्वरीय संतान, दूसरी ईश्वरीय मर्यादाओं को फॉलो करना मेरे लिए तो बहुत कंपलसरी हो जाता। तो बाबा कहते निश्चय बुद्धि बन, बाप से पूरा वर्षा लो। प्रश्न है अंत में शरीर छोड़ने समय हाय हाय किन्हों को करनी पड़ती। बाबा कहते जो जीते जी मरकर पूरा पुरुषार्थ नहीं करते,
पूरा वर्षा नहीं लेते, उन्हें ही अंत में हाय हाय करनी पड़ती। जो जीते जी मरकर पूरा पुरुषार्थ नहीं करते। ओम हम शांति। कभी कभी हम लोग कहते हैं ना, हमने सारी जिम्मेदारी बाप पर सौंप दी, बल्कि आज आपने कितना अच्छा बोला, हमारे पर डबल जिम्मेदारी है, क्योंकि हम ईश्वरीय संतान हैं। तो हम ही को देख के सब दूसरे भी ऐसे ही बदलेंगे, तो हमारी जिम्मेदारी कितनी बढ़ जाती है। हम लोग कहते हैं नहीं, हमने जिम्मेदारी बाप को दे दी, वो अब हमको इतना इसमें भी अटेंशन रखना है। और सबसे मीठी बात यह है कि जब हम ये जिम्मेदारी उठाते हैं ना, तो हमारी ये जिम्मेदारी उठाने का जो ये पार्ट होता है, उसकी जिम्मेवारी भी बाबा ले लेता है कि बच्चे ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाई है कि मैं मर्यादाओं को की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाती हूँ, मैं ईश्वरीय संतान होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाती हूँ। तो माँ बाप इतने गदगद होते हैं कि वो बच्चे की इस रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठा लेते। बाबा तो हमेशा ही ऊपर है, हम कितना भी उसके लिए कर ले, पर वो हमेशा ऊपर ही है, क्योंकि वो हमें हर पल पाल रहा है, हमारी जिम्मेवारियों को भी वो पालता है। तो हमें तो जिम्मेवारी उठाने के बाद संकल्प डालना है कि बाबा मैं ये जिम्मेवारी उठाने को सज्ज हूँ। तो बाबा जिम्मेवारी सहित हमें गोद में ले लेता है कि चलो तुम्हें भी पालूंगा और तुम्हारी जिम्मेवारी का भी में में कि तुमने जो अपना लक्ष्य बनाया है, तुमने जो अपना कर्तव्य इतना विश्व कल्याण का, विश्व परिवर्तन का, विश्व रक्षक का जो तुमने जिम्मेवारी उठाई, मर्यादाओं की पालना का, मर्यादाओं की आ, संभाल की जो तुमने जिम्मेदारी उठाई, मैं उसमें भी उसकी भी जिम्मेदारी मैं तुम्हारे साथ उठा रही। प्रश्न है, इस समय अनेक प्रकार के लड़ाई झगड़े व पार्टीशन आदि क्यों होते हैं? क्योंकि सब अपने असली पिता को भूल बैठे हैं, ऑर्फन हो गए, निधन के बन गए। जिस माता पिता से घनेरे सुख मिले थे, उसे भूलकर सर्वव्यापी कह दिया, उसको भूलकर सर्वव्यापी कह दिया, इसलिए आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। ओम शांति। ओम नमः शिवाय आज का ये गीत है। ये किसने कहा ओम शांति? आत्मा ने इन शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा कहा, आत्मा है अविनाशी, शरीर है विनाशी। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती, आत्मा सबसे जास्ती 84 जन्म लेती। इसको कहा जाता है 84 जन्मों का चक्र। ऐसे नहीं सभी 84 जन्म लेते, नहीं, मनुष्य तो इन बातों को नहीं जानते। गीत में भी सुना शिवाय नमः, उच्चते उच्च है शिव परमात्मा, वह है निराकार दुनिया का रहने वाला, जहाँ सब आत्माएं रहती हैं। उनसे नीचे सूक्ष्म वतनवासी, ऊंचे ते ऊंचे भगवान की महिमा सुनी शिवाय नमः। तुम मात पिता बंधु सहायक, यह उनकी महिमा है। फिर कहेंगे ब्रह्मा देवताए नमः, वह रचयिता वह रचना। फिर है ये मनुष्य सृष्टि, इस मनुष्य सृष्टि में ही पावन और पतित बनते हैं। क्या लगा यहाँ तक? क्या चाह रहा है बाबा? बताए। गुड मॉर्निंग है सबको। लग रहा कल की थकान बच्चों की उतरी नहीं है। इसमें बाबा बोल रहा है कि सबसे ऊंचा सर्वोपरि जो है वो बाबा ही है, और बाकी फिर उसकी संतान है, जैसे वो ब्रह्मा नमा। तो बाबा ये हमें क्यों समझा रहा है? ये तो रोज बताता है बाबा, इसमें क्या नया? इसमें क्या नया? बच्चे जाग जाएं तो हम लोग आगे बढ़े, बच्चे सो रहे तो हम सोच रहे हम भी सो जाते हैं।
इसमें क्या नया लीना आत्मा? ओम शांति दीदी। ओम शांति। ये मुरली बाबा हम बच्चों के लिए चला रहे हैं, तो बाबा को कहीं ना कहीं लग रहा है कि हम अभी भी कहीं वो सर्वव्यापी वाले में ही फंसे हुए हैं। ओम नमः शिवाय गाते हैं, पर बाबा को जो परमात्मा है नमः ऊंच से ऊंच नहीं समझ रहे हैं। इसलिए बाबा हमें बार बार इशारा करके फिर वही बात बता रहे कि ऊंच से ऊंच है शिव परमात्मा। ओके, अच्छा। और क्या लग रहा? सोचिए अगर हम लोग में से किसी को कुछ नया नहीं लग रहा, तो फिर आज हमारी मुरली तो बहुत हल्की हल्की से हो जाएगी, क्योंकि नया हो तो मन लगेगा, नया नहीं तो मन कैसे लगेगा? क्या नया बोल रहा आज बाबा? बाबा आज हमें ये बता रहा, आज बाबा क्या बताने हैं? बाबा ये बताने हैं कि जो लड़ाई झगड़े व पार्टीशंस क्यों हो रहे हैं, इसका कारण क्या है, कितना डीप कारण है। पिता को भूल गए हैं, ऑर्फन हो गए हैं, निधन के बन गए। कहते माता पिता हमारे धन होते, वही हमारी संपत्ति होते। हाँ? तो हम जब मैं आत्मा अपने माता पिता को भूल गई, तो मैं क्या बनी? निधन की बनी, मतलब एकदम ऑर्फन बन गई, एकदम खाली हो गई। क्योंकि उसके बाद जब मैंने उसको सर्वव्यापी बोल दिया, कण कण में उसको बोल दिया, सब जगह उसमें ठिक्कर भितर सब में बोल दिया, तो उसकी जो एक्चुअल महिमा है, उसकी जो एक्चुअल, जैसे मान लीजिए पानी को हम अग्नि बोल दें, ठीक है, तो क्या मुझे उससे गर्मी प्राप्त होगी? नहीं होगी। अ, पानी की जो क्वालिटीज, सॉरी अग्नि की जो क्वालिटीज है ना, वो पानी से तो हमें नहीं प्राप्त हो जाएगा। अब धरती को हम आसमान बोल दे कि नहीं, सब जगह आसमान ही आसमान है, तो फिर क्या होगा? धरती की जो क्वालिटीज है वो मुझे कभी मिलेंगी ही नहीं मिलेंगी, और चूंकि वहां आसमान है नहीं, तो मुझे आसमान भी नहीं मिलेगा। तो ना मुझे धरती मिल रहा है, ना मुझे आसमान मिल रहा है, क्योंकि मैं गलत जगह पर उसे ढूंढ रही हूँ। ऐसे ही जब हमने परमात्मा को सर्वव्यापी कह दिया, तो क्या हो गया? हम गलत जगह उसे ढूंढने लगे। अब वहां जब हम ढूंढने गए, तो हमें वहां निराशा ही निराशा हाथ लगी। तो हम टूटते ही चले गए, विभाजित ही होते चले गए, क्योंकि जो मैं ढूंढ रही हूँ वो मुझे मिला नहीं। जैसे आपकी कोई चीज है, अगर मान लीजिए आपको ऐसा याद आया कि वो वहां रखी हुई है, बहुत पहले आपने रख दी थी, अब आप उसको ढूंढने के लिए गए, आपको लगा वहीं तो रखी है, वो आप गए, वो वहां नहीं मिली। जब वो वहां नहीं मिली, उसके बाद जब आप पूरे घर की छानबीन करते हो, कितना थकते हो, कितनी थकान होती है। और वही अगर मुझे याद है कि चीज कहाँ पड़ी है, तो सेकंड में हम उसके पास जाते, वो चीज उठाते, अगले को दे देते हैं। तो हमारे अंदर दो चीजों की खुशी होती है, एक मुझे याद था, और दूसरी वो जो सेकंड भर में वो मुझे मिला, तो जो मुझे अपनी याददाश्त पर एक आया, बिलीफ आया कि मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है, तो मेरी दोनों एनर्जी बढ़ी। हाँ, अब जब भगवान को हमने कह दिया सर्वव्यापी, सब में व्याप्त है, और वो है तो नहीं वहां पर, तो क्या हुए? हम और विभाजित होते चले गए, और डिवाइड होते चले गए, हमारी एनर्जी खत्म होने लगी। जब हमारी एनर्जी खत्म होने लगी, तो फिर हम एक दूसरे से झगड़ने लगे। तो हम कैसे डिवाइड हुए, और कैसे माया ने अपना गेम खेला, हमें और डिवाइड करने में। तो बाबा सबसे पहले वो पाठ पक्का करा रहे कि बच्चे तुम आत्मा हो, इस शरीर में बैठी हुई तुम आत्मा हो। सबसे पहले अगर मुझे ये पूरा विभाजन खत्म करना है, ये पूरा पार्टीशन खत्म करना है, तो सबसे पहले इस पॉइंट पर क्या करना पड़ेगा? बहुत अभ्यास,
ये पहली मर्यादा है। हम तो पहली ही मर्यादा से निकल गए बाहर ना। पहली मर्यादा ये थी, बाबा ने हमें समझा के भेजे थे, बच्चे तुम आत्मा हो, नीचे रोल प्ले करने जा रहे हो, और तुम मेरी संतान के रूप में, मेरे रिप्रेजेंटेटिव के रूप में नीचे जा रहे हो। तो जब तक हमें वो याद रहा, 2500 वर्ष हमने बहुत अच्छे निकाले, तो जैसे ही मैं वो भूली कि मैं कौन, मैं किसकी संतान, मैं किसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और अब ढूंढना शुरू हुआ कि मैं किसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ, कौन है, किसने मुझे यहाँ पे भेजा है, मेरा उद्देश्य क्या है, मैं नीचे क्यों आई हूँ, पर्पस ऑफ द लाइफ क्या है। वो जैसे ही भटके, फिर क्या हुआ, विभाजन 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 विभाजन, इतने धर्म आ गए, इतने गुरु आ गए, इतने गोसाई आ गए, इतने इतने तरह के विधियां आ गई, इतने तरह के, आपस में सबसे बड़ी बात ये हो गई, परमात्मा को सर्वव्यापी कहते। तो हम पूरी तरह से भटक गए। अब क्या करना है, वापस से समेटना है खुद। उसमें सबसे पहली मर्यादा बाबा ने दी, बच्चे ये पहले मानो तुम आत्मा हो और तुम इस शरीर में बैठे इन कर्मेंद्रियों को यूज कर रहे हो। इन कर्मेंद्रियों द्वारा तुम ओम शांति बोल रहे हो, इन कर्मेंद्रियों द्वारा तुम इतने बड़े ज्ञान को सुन रहे हो, अपनी पहचान तुम इन कर्मेंद्रियों द्वारा प्राप्त कर रहे हो। फिर धीरे से बाबा ने कहा कि और कैसे विभाजित हो गए, जब माता पिता बंधु सहायक सब मैंने अलग अलग लोगों को मान लिया, तुम मम्मा, तुम पापा, तुम तो भाई हो, तुम तो दोस्त हो, तुम मेरे सहायक हो, सब अलग अलग कर। तो जितने हमने विभाजन किए, उतनी हमारी एनर्जी गिरती चली गई। तो बाबा आके सबसे पहले क्या कर रहा है, वो सारों को एक जगह समेट करके कह रहे, तुम्हारा बंधु, तुम्हारा सहायक, तुम्हारा माँ, तुम्हारा पिता, सब कुछ मैं हूँ। Why he is doing so? ताकि जो इतना विभाजन, इतना पार्टीशन हो चुका है मुझे आत्मा की एनर्जी का, उसकी शक्ति का, उसको बाबा क्या कर रहा है, एक जगह समेटने की मेहनत कर रहा है। क्लियर हो रहा है? ओम शांति दीदी, बहुत हाँ बढ़िया दीदी, बहुत अच्छे से हुआ। और वो भी याद आ रहा है, दिल के जो टुकड़े हो गए थे, वो भी इसमें आ रहा है याद। दिल के उसी टुकड़े में 1000 बाबा हुए, ने एक ये में भी घृणा। लिखा कि तुमने 84 जन्म भी ले डाले, अब उन 84 जन्मों में कितने माता पिता, कितने बंधु सखा, कितने सहायक, ये सारा हमारा विभाजन है। तो बाबा ने अभी तक यही बताया कैसे तुम विभाजित हुए हो और कैसे मैं एक करने आया। ओम शांति दीदी, आपने एक चाबी वाला एग्जाम्पल बताया ना, वो रिपीट करेंगे थोड़ा दीदी? कौन सा? कि ना चाबी खो गई फिर मिल गई, तो हाँ, चाबी वो वाला थोड़ा हम एग्जाम्पल इधर उधर हो गए थे। हाँ वो नहीं, चाबी का एग्जाम्पल बाबा ने ये बोला कि मान लीजिए मैंने बहुत पहले अपनी चाबी कहीं संभाल के रखी, ठीक है, जी और बहुत दिनों के बाद किसी ने हमसे कहा कि अच्छा वो चाबी तो अब अगर मुझे वो याद है कि वो कहाँ पड़ी हुई, तो कितने सेकंड्स लगे हमें, हम गए, हमने वो ड्रॉर खोला, ने चाबी निकाली, हमने उस आत्मा को दे दी। यहाँ पे मेरे जी दो फायदे हुए। फर्स्ट, एक तो हम सही जगह पे गए ना, क्योंकि मेरी याद सही थी। तो एक तो मेरे याद का जो वो है कॉन्फिडेंस है, एक तो वो बढ़, मेरा टाइम सेव हुआ, और दूसरा मेरी, चूंकि मुझे जहां मैंने रखी थी वो वहीं मिली, तो मेरी एनर्जी बूस्टअप हुई ना, कि जी मुझे लगा अरे वाह, मुझे चीज याद रहती। अब जी उसी जगह पर अगर मुझे याद नहीं आ रहा कि वो कहाँ रखी, तो हम क्या करते हैं, हर ड्रॉर, हर कोना, पूरा घर छानते हैं। उसमें क्या होता है, हमारी पूरी टाइम एनर्जी वेस्ट, डिप्लीट हो जाती है, सही है। पूरी एनर्जी खत्म हो जाती। तो ऐसे ही बाबा ने बताया कि बच्चे, जब तुमने पहला कीवर्ड ही भूल गए कि मैं आत्मा हूँ, फिर तुम अच्छा ये भूल गए कि तुम किसकी संतान हो,
ये 2 बातें भूलते ही तुम क्या हो गए, भटकते ही चले गए। पूरा घर छान रहे हो, पूरा विश्व छान रहे हो, एक-एक आत्मा में ढूंढ रहे हो मुझे, एक-एक कण-कण में ढूंढ रहे हो मुझे। और जितनी दूर-दूर तक ढूंढने जा रही हूँ, मेरी उतनी एनर्जी खत्म हो रही है, मैं उतनी गिरती चली जा रही हूँ। यही हुआ जी ना? अगर हम बिल्कुल, बहुत शुरुआत से आज बढ़िया। तक देखें तो जी हम जी ढूंढ जी। ही रहे हैं और ढूंढते-ढूंढते हम और गिरते ही चले जा रहे हैं, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस लूज होता चला जा रहा है, क्योंकि कहीं तो वो चाबी मिल नहीं रही, कहीं तो वो जी शक्ति मुझे मिल ही नहीं रही, सही है बिल्कुल। है ना? और फिर क्या करते हैं, डुप्लीकेट चाबी बनवाते हैं। तो अच्छा। डुप्लीकेट चाबी क्या बनी? नहीं मिला ना मुझे, तो हाँ मैंने जी। डुप्लीकेट चाबी बनाई। डुप्लीकेट चाबी क्या बनी? चलो ये धर्म ले लो, चलो ये गुरु ले लो, चलो ये गोसाई ले लो, चलो ये मंत्र ले लो, कहीं से कुछ तो मिलेगा। तो हमारा जी। डुप्लीकेट से काम तो चला, पर ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही होता है। सही है। तो बाबा ने बहुत। अभी तक में हमारा पूरा भटकन बता दिया कि ये लड़ाई झगड़े पार्टीशन कैसे बढ़ा, और अब मैं कैसे एक ही जन्म में एक ही अवतार में सब कुछ समेटने आया हूँ। तुम्हारी ये सारी भटकन को समेट कर मैं तुम्हें वापस अपने की तक, ओरिजिनलिटी तक लेके जा रहा हूँ। ओरिजिनल की क्या है? तुम आत्मा हो, तुम परमात्मा की संतान हो, तुम नीचे सिर्फ पाठ बजाने आए हो, अलग से जी। ग्रैंड रोल प्ले कर रहे हो, बट वो रोल तुम नहीं हो। हाँ जी। बाबा कहता है सत्युग में पावन, कलयुग में पतित है। भारत में आज से 5000 वर्ष पहले देवी देवता थे। अब वे सब थे मनुष्य, परंतु सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे। यह है उन्हों की महिमा। वहां हिंसा होती नहीं। अब बाबा ने दूसरी मर्यादा हमें क्या बताई, अब अपनी मर्यादाएं हम नोट करते जाएंगे। पहली मर्यादा बाबा ने हमें बताई कि बच्चे, तुम शरीर में बैठी आत्मा हो। आत्मा हो, सबसे पहली मर्यादा। दूसरी मर्यादा बाबा ने बताई, तुम पार्ट प्ले करते हो, तुम वो हो नहीं। तीसरी मर्यादा बाबा ने बताई, नो हिंसा। ईश्वरीय संतान। हाँ? हाँ कौन सी? ईश्वरीय संतान। हाँ, वही हो ना, नहीं, शरीर में बैठी है। डिवीजन की भी बता दी ना, अच्छा जैसे हाँ, हम। डिवीजन। हाँ जी हाँ जी। ईश्वरीय। जी। सब एक में ही देख रहे हैं, है ना? बाबा ने कहा अब तुम्हें सब बंधु सखा सहायक माता पिता सब एक में ही देखना है। ये मर्यादा बाबा ने बताई। फिर बाबा ने कहा नो हिंसा, किसी किसी भी प्रकार की हिंसा में नहीं, विकार में जाना ही हिंसा है। जैसे कल बाबा ने कहा ना, रिजेक्शन देना लेना वो दोनों ही हिंसा में ही आ जा रहा जी जी है। सही है। बाबा कहते हैं विकार में जाते नहीं, उन्हों को कहते हैं संपूर्ण निर्विकारी। विकारी मनुष्य उन्हों की महिमा गाते। आप सर्व गुण संपन्न, हम नीच पापी। परमात्मा को भी याद करते, परंतु उनको कोई जानते नहीं है, इसलिए ऑर्फन ठहरे। गाते भी हैं तुम माता पिता, जिससे सुख घनेरे मिलते। फिर जब रावण राज्य शुरू होता है तो मनुष्य बाप को भूल पतित ऑर्फन निधन के बन पड़ते, आपस में लड़ते झगड़ते रहते। सब जगह देखो झगड़े ही झगड़े लगे हुए। कितने पार्टीशन है। स्वर्ग में तो एक ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भारतवासी सारे विश्व के मालिक थे। अब तो टुकड़े टुकड़े हैं, ये समुद्र तुम्हारा, ये हमारा, ये धरती हमारी, ये तुम्हारी। पंजाब यूपी राजस्थान आदि आदि अलग अलग हो गए। भाषा पर भी कितने झगड़े होते, क्योंकि पारलौकिक माता पिता को नहीं जानते। भारत स्वर्ग था तो ये कोई बात नहीं थी, अब फिर स्वर्ग होना है। बाप बैठ समझाते हैं ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। बेहद का बाप बच्चों को कहते हैं तुम कितना बेसमझ बन पड़े हो। कहते भी हो हे परमपिता परमात्मा, फिर उनकी बायोग्राफी को नहीं जानते हो। बाप पतित पावन सदगति दाता भी है, तुम तो जानते हो। वे तो कह देते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है।
सर्वव्यापी कहने से फिर वर्षा कैसे मिलेगा? जरूर बाप चाहिए ना वर्षा देने वाला। लौकिक बाप बच्चों को पैदा करे और फिर पूछो तुम्हारा बाप कहाँ है, तो क्या सर्वव्यापी कहेंगे? अरे बेहद का बाप तो रचयिता है। कितनी ब्यूटीफुली बाबा समझा रहे कि एक पिता है, उसकी बहुत सारी संतानें हैं, तो जब भी उनसे पूछो तुम्हारे पिताजी क्या सर्वव्यापी है, तो कभी मानेंगे? नहीं मानेंगे, तुरंत कहेंगे नहीं नहीं। माना आपके बड़े भैया जो है वो आपसे बहुत बड़े एज में, समझ लो 15-16 इयर्स का गैप है, स्टिल वो क्या कहेंगे? ये मेरे बड़े भाई हैं और वो पिताजी हैं। अगर कोई कह दे अरे ये तो पिताजी ही हो गए ना तुम्हारे, तो बोलेंगे नहीं, वो पिताजी अलग है, ये तो बड़े भाई हैं, है ना? तो बाबा जी कह रहे जी। वहां ये बात समझ में आ रही है, चाहे कोई कितना भी कह दे, हम नहीं मानेंगे, पिताजी अलग है, भाई अलग है। तो जब सर्वव्यापी कह देते हो, तो तुम सोचो कि तुम्हें शक्ति कहाँ से मिलेगी? जब कोई परमात्मा को सर्वव्यापी कह देता है, पिता को ही सर्वव्यापी कह दिया, तो फिर तुम्हें वर्षा किससे मिलेगा? मैं तो बड़े भाई के सामने जाके खड़ी हो जाऊंगी कि तुम पिता हो, तो क्या वो मुझे प्रॉपर्टी देगा? उसको हक ही नहीं है पिता की प्रॉपर्टी देने का ना। अगर मैं बड़े भाई को जाके पापा बोल भी दूं कि तुम तो मेरे बाप समान हो ना, हो तुम मेरे बाप समान, पर उसके पास अधिकार ही नहीं है कि बाप की प्रॉपर्टी लेकर वो मेरे नाम पे कर दे। अधिकार तो सिर्फ पिताजी के पास है। जब तक पिताजी है, सारा अधिकार पिताजी के पास है। पिताजी नहीं है तो अधिकार माता जी के पास है। भाई के पास तो तभी भी अधिकार नहीं आ रहा है, अनटिल अनलेस वो विल में लिख दे कि अब मैं अपने सारे अधिकार अपने बच्चे को दे रहा हूँ। और अभी वही हो रहा है। बाप आए हैं क्या करने? हम बच्चों को अपना विल देने, और फिर हम क्या बन जाते हैं? देवी देवता। और फिर आगे की जो सृष्टि है वो हमें अपने माता पिता के रूप में देखने लगते हैं। व्हाट अ वंडरफुल गिफ्ट। अभी बाबा और आकर अपना सब कुछ हमारे नाम पर करते चले जाते। जब वो हम अपना सब कुछ हमारे नाम पर करते जा रहे हैं और हम उसके अधिकारी बनते जा रहे हैं, तो ये अपनी प्रजा के लिए, अपने भक्तों के लिए हम उनके माता पिता ही बन जाते हैं, बिकॉज अधिकार ही मिल गया हमें उनको देने का। दीदी ओम शांति। अभी आज ये बहुत अच्छे से पता पड़ गया कि पहले तो सर्वव्यापी तो लगता था बाबा की गिलानी हो गई, लेकिन सर्वव्यापी कहने से हमारी ही एनर्जी वो डिप्लीट हो रही है ना। डिप्लीट हो गए, ये डिवाइड हो गए ना, हमारी एनर्जी डिवाइड हो डिवाइड गई हो गई। बिल्कुल। हम हाँ गलत बिल्कुल, जगह ये पे बिल्कुल खड़े नया है। होकर, जैसे अभी तक, जैसे बाबा ने फर्स्ट एग्जाम्पल सबसे अच्छा दिया कि पानी के पास खड़े होकर हम कह रहे आग आग, हमें थोड़ी सी गर्मी दो, हमें थोड़ी सी गर्मी दो। पानी शीतलता ही देगा। तो अब चूंकि मैं पानी जी के पास खड़े होकर अग्नि की गुहार लगा रही हूँ, तो ना मुझे अग्नि मिल रहा है, ना मुझे पानी मिल रहा है, हमें दोनों ही सही, चीज नहीं बिल्कुल मिल रही सही। है। तो ऐसे ही हम्म। हम जब अपने भाई के सामने खड़े हैं, हम उससे बहुत प्यार कर रहे हैं, वो भी मुझसे बहुत प्यार कर रहे हैं, बट ही डजंट हैव द अथॉरिटी टू गिव मी द प्रॉपर्टी ऑफ फादर। फादर की प्रॉपर्टी के सही। लिए हम दोनों को फादर के पास ही जाना पड़े। सही है, तो बिल्कुल कैसे सही। हमारी ऊर्जा विभाजित हुई, कैसे हम लड़ाई झगड़ों में पड़े? ऐसे ही पड़े क्योंकि हमने पानी वहां जाकर मांगा जहाँ घड़ा खाली पड़ा हुआ है। वो खुद हम्म, खड़ा लेकर जाने, घड़ा खुद जाने वाला है कुएं के पास, कुआं खुद सही। जाने वाला है सागर के पास, और हम खड़े कुएं के पास, भाई पानी दे दो, पानी दे दो। वो क्या करे, उसके पास खुद ही पानी नहीं। सही है। बहुत बढ़िया। तो बाबा कहते उसको ही सब भगत पुकारते, हे पतित पावन शिव बाबा, आकर हमको पतित से पावन बनाओ। इसलिए जब कोई ये कहता है ना, सब बात एक ही तो है, सब एक ही तरफ तो जा रहे हैं, सब तरफ एक ही तरह की प्राप्ति तो हो रही है, नहीं। हाँ, वही वही ये सोच रहे नहीं थे दीदी कि चाहते। अब भक्तों को समझाने में या अपने परिवार वालों को भी अच्छे से क्लियर कर सकते हैं ना। आज ये बहुत अच्छा पॉइंट मिला है दीदी। शुक्रिया बाबा। तो बाबा कहते जैसे स्वर्ग में पावन थे, वैसे फिर हमको आकर पावन बनाओ। हम बहुत दुखी हैं। और हम दुखी क्यों है? क्योंकि हम विभाजित। हम दुखी इसलिए नहीं है किसी ने हमें दुखी करके रखा हो, हम दुखी इसलिए हैं क्योंकि हम गलत जगह से डिमांड कर रहे हैं।
हम वहां से डिमांड कर रहे हैं जहां वो चीज ही नहीं है। जैसे स्वर्ग में पावन थे वैसे फिर हमको आकर पावन बनाओ। हम बहुत दुखी। जब से रावण राज्य शुरू होता है तो सब मनुष्य पतित होने लग पड़ते, दर दर धक्के खाते रहते, समझते हैं सब में परमात्मा। मूर्तियां ठिक्कर भीतर की बनी हुई है ना, तो समझते हैं कि इसमें भी भगवान है। अरे पत्थर में भगवान कहाँ से आया, वह तो परम धाम में रहता है। कितने ढेर चित्र बनाते हैं, फिर जब पुराने हो जाते हैं तो फेंक देते हैं। ये है गुणियों की पूजा। कहते हैं हे बाबा हमको सदगति दो। सर का सदगति दाता एक ही पतित पावन शिव बाबा है। उनको सब मनुष्य भूल गए। इतना विभाजन हो गया, इतना विभाजन, इतना डाइवर्जन कर दिया रावण ने कि हम लोग एक वो ना भूल भुलैया वाले गेम में ऐसी जगह जाके खड़े हो गए जहां से बाहर आ ही नहीं पा रहे। सब भूल गए। उनको सब याद करते हैं। सबका पतियों का पति अथवा बापों का बाप वही है। बाप कहते बच्चे अब पावन बनो। बाबा को पाने का रास्ता, इस भूल भुलैया से निकलने का जो रास्ता है वो है पावन बनना। और आज बाबा ने पावन बनने की डेफिनेशन क्या बताई? आज डेफिनेशन क्या है पावन बनने की? जो मर्यादाएं बताई है ना देह में बैठी मैं आत्मा हूँ, शुरू का जो पहली लाइन थी। देह में बैठी मैं आत्मा हूँ। आज पवित्रता का सबसे पहला पॉइंट है, आज पावन रहने का। सोचिए आज मैं जितना ये प्रैक्टिस कर रही हूँ कि मैं इस देह में बैठी हुई आत्मा इस देह को यूज कर रही हूँ ईश्वरीय कार्य अर्थ। मैं इन आंखों को यूज कर रही हूँ, मैं इस मुख को यूज कर रही हूँ, मैं इन कानों को यूज कर रही हूँ, ईश्वरीय अर्थ में यूज कर रही हूँ, परमात्मा के लिए मैं इसको यूज कर रही हूँ। तो जितना मेरे अंदर ये बात बैठ रही है उतनी मैं पावन हो रही हूँ। कितना सहज बाबा ने दिया। बस ये करते रहोगे अपने आप पावन बनते जाओ। और जितना पावन बनते जाऊंगी उतना बाप को पहचान पाऊंगी। बाप को पहचानना सहज हो जाएगा। बाप की बातों को समझना सहज हो जाएगा। तो अपनी पावनता पर आज वर्क करना है। बाबा कहते तुम्हारी आत्मा अब पतित हो गई है, खाद पड़ गई है। सच्चे सोने में खाद डालने से अथवा अलाय पड़ने से सोने का मूल्य कम हो जाता है ना। तो अब जब मैं अपने आप को आत्मा सोचने के बजाय अगर मैं उसको जो मुझे को रोल मिला है वो सारी चीजें ये अलाय है ना। पतित कैसे हुई आत्मा? जब वो आत्मा भूल करके क्या मानी, मैं तो माँ हूँ, मैं तो बेटी हूँ, मैं तो पत्नी हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, है ना। मैं तो बॉस हूँ, मैं तो एम्प्लॉय हूँ, और मैं तो लड़की हूँ, मैं तो लड़का हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं कुरूप हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ। ये सारी अलाए हैं, ये सारी अलाए। और इन सारे को छोड़कर जब मैं सिर्फ मानू कि मैं तो एकदम नन्हा सा प्यारा सा छोटा सा बिंदु इस देह में बैठी परम शक्ति परम पिता परमात्मा की उत्तराधिकारी आत्मा हूँ, मैं ऊर्जा हूँ, और इस कर्मेंद्रियों रूपी शरीर को मैं यूज कर रही हूँ। तो ये क्या कर रहा है? पूरा अलाय हटाता चला जा रहा है। इसके ऊपर जो खाद पड़ी है वो खाद है सारे डिफरेंट रोल्स की खाद, जो हमने मान लिया कि ये मैं हूँ। और दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट बाबा ने आज जो समझाया, जो कल मैं ऐसे समझ भी पा रही थी कि जैसे मैं आत्मा मैं जैसे एक मकान हूँ, ठीक है, मैं आत्मा एक मकान हूँ। अब इस पर ना अलग अलग लोग आकर के अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश करते। जैसे एक तरफ से गुण और शक्तियां आती हैं और एक तरफ से रावण के माया और विकार और ये सब आते हैं। एक तरफ से राम की सारी सारी सेना आती है मेरे पास, एक तरफ से रावण की सेना आती है मेरे पास। अब मैं किसको अपने अंदर आश्रय देती हूँ?
किसको मैं अपने आप को यूज करने के लिए देती हूँ। जब मैं ये सारे गुण, ये सारी शक्तियां, है ना, ये सारे कर्तव्य जो राम के हैं यानी शिव बाबा के हैं, जब उनको अपने ऊपर वर्क करने देती हूँ तो मैं क्या बन जाती हूँ? पूजनीय। और जब मैं रावण को ये सारे कार्य, माया को, विकारों को अपने ऊपर वर्क करने के लिए देती हूँ, अपना घर उनको देती हूँ, है ना, यूज करने के लिए, तो मैं क्या बन जाती हूँ? पूजनीय से पुजारी। तो ऐसे हम देख सकते हैं, मतलब ऐसे दिख रहा था कल कि बेसिकली किराए पर देने वाली बात है। मैं किसको किराए पर दूंगी? अगर मैं आतंकवादियों को किराए पर दे दूंगी तो भैया दिन भर मेरे ऊपर गोली दागते रहेंगे, ठीक है। और वही अगर मैं मंदिर वालों को दे दूंगी कि चलो आप अपनी मूर्ति रखो, यहाँ पे पूजा पाठ करो, तो सारा दिन इस पर फूल बरसाते रहेंगे, इसकी महिमा होगी, इसको तीर्थ स्थान कहा जाएगा। तो डिपेंड कर रहा है कि मैं इस मकान को किराए पर किसको दे रही हूँ। तो बाबा कहते वही हो सत्य। गया ना, मैं जिस गुण को ज्यादा यूज करती हूँ वही मेरे अपने होते जाते हैं। हाँ, और फिर मैं एक पूजनीय होती हूँ। जी जैसे जी आपका घर है, ठीक है, आपने उसको मंदिर वाले, सत्संग वालों को दे दिया, तो वो जगह क्या बन जाती है? उसको बोलते हैं वहां पे वो सत्संग का स्थान बन जाता है। बोलेंगे वो वहां पे तो सत्संग होता है, वो तो मंदिर है। उसको गीता पाठशाला बोलेंगे, मंदिर बोलेंगे, सत्संग स्थान बोलेंगे। तो उसको उसकी उसके लिए दृष्टि सबकी क्या हो जाएगी? ऊंची हो जाएगी। अब आपने दे दिया आतंकवादियों को, पता नहीं था आपको, तो उन्होंने आपको बहुत पैसे दिए और आपने आतंकवादियों को दे दिया वो घर रहने के लिए। अब जब वो वहां रहेंगे तो वहां क्या होने वाला है? दहशत। वहां सिर्फ दहशत होगी और सारा दिन वहां पर गोलीबारी होती रहेगी। हर दिन वहां पर एक नया खौफ होगा। तो ऐसे ही जब मैं रावण को, ये विकारों को और नेगेटिव ऊर्जा को, भय को, गिल्ट को, नफरत को, रिजेक्शन को, इन सब को जब किराए पे दे देती हूँ अपना मकान, तो फिर क्या होता है? मैं दिन भर भयभीत रहती हूँ और इसलिए मैं क्या बन जाती हूँ? पुजारी। फिर मैं भीख मांगना शुरू करती हूँ, प्लीज तुम मदद कर दो, हे देवी देवता तुम मदद कर दो, हे गुरु गोसाई तुम मदद कर दो, हे मंत्र तुम मदद कर दो। क्योंकि हमने किसी गलत को किराएदार बना लिया। फिर उनको निकालने के लिए बुलाना पड़ता है ना, पूरा फोर्स बुलाना पड़ता है। तो अभी भी क्या हुआ? हमने गलत को किराए पर दे दिया, वो हमें पूरा फोर्स बुलाने पड़े। तो कौन आता है? बाप दादा, पूरी एडवांस पार्टी, है ना, सारे गुण, सारी शक्ति, इन सब का हम आवाहन करते हैं ताकि जो हमने गलती से, हाँ, आतंकवादियों को अपना घर दे दिया, उससे अब हमारे घर को मुक्त कराओ। दीदी समझने के लिए बड़ा अच्छा पॉइंट है, सही बात है, बिल्कुल एकदम कि कैसे हम लोगों ने आतंकवादियों को अंदर बिठा लिया है पूरा। सही और चार्ट बिल्कुल। भी बन गया बहुत अच्छे से, है ना, चार्ट भी ग्रेट बन रहा है। हाँ दीदी, अब किराएदार से सोच के कौन सा अच्छा है। बहुत बढ़िया। आज कौन से किराएदार रखने, ये सोचना पड़ेगा, नहीं तो फिर वैसा ही नुकसान होने वाला है ना। जी जी, दीदी। स्कूल में किराएदार रखने दहशत से भी पहले बनी रहेगी ना, दहशत भी दहशत भी बनी बनी रही। तो बाबा देखो कितनी युक्तियां देता है ताकि बच्चों की बुद्धि में ये बात बैठे। तो बाबा ने कहा तुम्हारी आत्मा पतित हो गई, खाद पड़ गई है ना। ये खाद किससे पड़ी? इतने सारे हमने विकारों को, इतने सारे रोल्स को पकड़ लिया और किसको भूल गई कि मैं आत्मा हूँ। तो जैसे जैसे मैं आत्माओं का पाठ में आज अभ्यास करती जाऊंगी तो क्या होएगा? अलाई उतर जाएगी, तो हमारा मूल्य भी बढ़ जाएगा। तो ये भी तमो प्रधान दुनिया है। पहले गोल्डन एज में थे तो संपूर्ण निर्विकारी थे, फिर सिल्वर की खाद पड़ी, फिर कॉपर आयरन में आते हैं। आत्मा पतित होती जाती है, अभी तो बिल्कुल ही आयरन एज हो गई।
वही भारत सत्व प्रधान था, अब तमो प्रधान बन गया। जो पहले पहले थे जरूर उन्हों को ही पूरे 84 जन्म लेने पड़े। क्रिश्चियन आते ही बाद में, वे 84 जन्म तो ले न सके, वे 35-40 जन्म करके पाते होंगे। सृष्टि की आयु भी अब पूरी होती है, फिर नई बनेगी। नई दुनिया में है सुख, पुरानी दुनिया में है दुख। पुराने मकान को तोड़ा जाता है ना, पुरानी दुनिया में तो सब दुखी हैं, तो इन सबको सुखी बनाने वाला तो बाप ही है। सतयुग में जो भी आत्माएं थी वे सुखी थी, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी, जिसको फिर साइलेंस वर्ल्ड कहा जाता है। साइलेंस वर्ल्ड फिर सटल वर्ल्ड, सूक्ष्म वतन। साइलेंस वर्ल्ड फिर सटल वर्ल्ड। वहां शरीर ही नहीं, आत्मा आवाज कैसे करेगी। तो अभी सब आत्माएं तमो प्रधान है, इसलिए इसको आयरन एज कहा जाता है। पहले गोल्डन एज में थे, अब फिर बाप आकर गोल्डन एज में ले जाते हैं। मनुष्य को देवता बनाते हैं। सतयुग में स्त्री पुरुष दोनों पवित्र रहते हैं, उनको राम राज्य कहा जाता है। अभी तो है रावण राज्य, एक दो पर काम कटारी चलाकर दुखी करते रहते हैं। एक दो पर काम कटारी चलाकर दुखी करते रहते हैं। भगवान कहते हैं बच्चे, काम महाशत्रु है, इसने ही तुमको दुखी किया है। तुम बच्चे गिरते आए हो, अभी तो कोई कला रही नहीं, फिर 16 कला संपूर्ण बनाने बाप आए हैं। अभी कोई कला नहीं है और पूरा 16 करने के लिए बाप आए। इसमें सन्यासियों के मुआफिक घर बार तो नहीं छोड़ना है। अब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मर्यादा है ना हमारी। एक होता है भाग लो, टेक पार्ट, और एक होता है भाग लो। भाग लो मतलब निकल लो, चल पड़ते यहाँ से। तो एक भाग में हमने क्या किया, उसका हिस्सा बने, और दूसरा क्या किया हमने, वहां से निकल पड़े। तो बाबा कौन सा भाग लेने को कह रहा है? बाबा कह रहा है तुम्हें घर बार छोड़ना नहीं है, ये भी एक मर्यादा है। घर बार छोड़ने का अर्थ सिर्फ ये नहीं कि हम घर छोड़ के जा रहे हैं, हम सिचुएशन से भागते रहते हैं, हम अपने आप से भागते रहते हैं, हम अपनी कमी कमजोरी से भागते रहते हैं। पापा प्लीज पकड़ लो, पापा ले लो, बाबा ले लो, बाबा ले लो, बाबा ले लो, हम भाग रहे होते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं, भागना नहीं है, घर बार छोड़ना नहीं है, अपने हर चीज को क्या करना है, फेस करना है। हम ही ने क्रिएट किया है, हमें ही इसको क्या करना पड़ेगा, हैंडल करना पड़ेगा। आपने बच्चा पैदा किया, ठीक है, और बच्चे में कुछ नेगेटिविटी है, मान लो ही इज नॉट वेल, और ही इज वेरी क्रोधी, ठीक है। अब क्या आप उसको उठा के बाहर फेंक दोगे? ये तो बाबा ले लो, ये बच्चा ले लो, वापस ले लो, मुझे नहीं चाहिए, इसमें तो गड़बड़ है, ऐसे तो नहीं करोगे ना। क्या करो, आपकी रचना है तो आप उसे पालोगे, कोशिश करोगे, उस पर मेहनत करो। और मेहनत भी कैसे करते हैं, प्यार बहुत देते हैं। कहते वो बच्चा बहुत हॉलो है, उसको बहुत प्यार दो, जितना उसको प्यार दोगे उसका गुस्सा खत्म होगा। पर अगर गुस्से के आगे गुस्सा दोगे उसका गुस्सा बढ़ता चला जाएगा। तो उसको कभी उस हिस्से को काट के फेंकते नहीं है ना, उसको उठा के बाहर नहीं फेंक देते, उसको हम हैंडल करने की कोशिश करते हैं। और वो भी उसका जो तरीका है दैट इज लव ना। यही चीज बाबा ने हम लोग को सिखा है कि बच्चे तुम्हें अपनी किसी भी कमी कमजोरी से भागना नहीं है, उस हिस्से को क्या करना है, ठीक है, हील करना। बाबा यहाँ पर इसलिए बाबा बोलते हैं मैं रहम का सागर हूँ, दया का सागर, क्षमा का सागर। मैं तुम्हें हील संपूर्ण बनाने आए, हमें काट पीट के अलग करने थोड़ी आए कि जब ये हिस्सा ठीक नहीं इसको भी काट दो, ये हिस्सा ठीक नहीं इसको भी काट दो, ये हिस्सा ठीक नहीं है इसको भी काट दो, तो क्या बचेगा, कुछ बचेगा ही नहीं। बाबा क्या करने आए, अपने हर हिस्से को हील करने आया कि ये हिस्सा नहीं ठीक है ना, चलो इसको मिलकर के हील करते। बच्चा नहीं ठीक है ना, चलो उसको चल के हील करते, ना कि उसको घर से बाहर फेंक देते। ऐसे घर बार छोड़ने का अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि हम अच्छा हम घर छोड़ के नहीं आए, हम सबके साथ रहेंगे, हील करेंगे अपने आप को। क्लियर हो रहा है ये पॉइंट? हाँ जी, इसमें ये भी समझ आया जब बाबा हमको हर तरह से एक्सेप्ट करता है, हम जैसे भी हैं, तो जो हमने अपनी रचना रची है हमको भी वैसे एक्सेप्ट करना है।
उसकी रचना हम हैं और हमारी रचना जो हमने करी है, तो उसको भी ऐसे ही एक्सेप्ट करना है। क्रोध है तो उसको प्रेम में बदलना है, हर चीज को ऐसे हील करना है। अब मैंने रचना रची कि मैं तो एक लड़की बनी, फिर मैं एक बेटी बनी, फिर मैं दोस्त बनी, फिर मैंने कोई पद हासिल कर लिया, मान लो मैं आईएएस बन गई, फिर मैं पत्नी बन गई, फिर मैं माँ बन गई, फिर मैं बहू बन गई, फिर मैं भाभी ये सारी मेरी रचनाएं हैं। मुझे भागना नहीं है। नहीं नहीं, अब मेरा कोई रोल नहीं, खत्म हो गया। बाबा ने कहा नो, ये पूरी सारी रचनाएं हैं और इनको अब मुझे क्या करना है, इसको मुझे प्रेम से संवारना है, सब में वो प्रेम का प्रवाह शुरू करना है। As a mother also I'm loving, as a sister also I'm loving, as a whatever role I have created, मुझे उस रोल को रिस्पेक्ट भी देनी, एक्सेप्ट भी करना, उसमें लव का प्रवाह भी करना, उसको पूरी तरह हील करना है। तभी हम बनेंगे संपन्न व संपूर्ण, ना कि भाग कर। कल वाला रिजेक्शन भी आ गया पॉइंट, सब कितना जुड़ा जुड़ा रहता है ना आज वाले में। तो तो बाबा कहता है घर बार छोड़ना नहीं है सन्यासियों के माफिक, पावन दुनिया में जाने के लिए ये अंतिम जन्म तुमको पवित्र जरूर बनना है। एवरी रचना जो मुझ आत्मा द्वारा रची गई, चाहे ये देह ही है, शुरुआत तो देह से करते हैं ना, हम खान पान की परहेज करते हैं, पवित्रता फॉलो करते हैं ना, तो यहाँ से भी हमने क्या देह को उठा के फेंक दिया क्या? नहीं, देह में ट्रांसफॉर्मेशन लाया कि अब हम खान पान का ध्यान रखेंगे, अब हम अपने हाथ से बना के खाएंगे, हम प्याले से नहीं खाएंगे, हम नॉनवेज नहीं खाएंगे, हम ड्रिंक नहीं करेंगे, हम पवित्रता फॉलो करेंगे, ब्रह्मचर्य फॉलो करेंगे। तो ये सारी चीज हमने तन से जब शुरू करी तो कि तन को निकाल के फेंक दिया कि चलो चलो तन तो बहुत गंदा है, ये तो पतित से बना है, ये तो कलयुगी तन है, इसमें तो सब मैंने गंदे काम कर लिया, तो चलो तन को छोड़ के भग लेते। भगा तो नहीं, ये भी तो घर है ना आत्मा का, तो घर छोड़ के भाग लिए क्या? भाग सकते? नहीं भाग सकते। क्या किया? ट्रांसफॉर्म किया। ऐसे ही हर जगह हमें क्या करना है? ट्रांसफॉर्म करना है, उसको लौकिक से अलौकिक बना देना। अब वो मेरा गुरु भाई है और वो मेरी गुरु बहन है। अब हर आत्मा जो मुझसे, हर रिलेशन जो मुझसे जुड़ा है, उसमें मेरे गुरु का सत्व डालना है। और मेरे गुरु का सत्व क्या है? प्रेम। प्रेम का अर्थ पापा ने बताया, सम्मान व स्वीकार। अब ये मैं जितना यूज करती जा रही, ये गुण मुझे डालते चले जाना है और सबको क्या कर देना है? संपन्न व संपूर्ण करना खुद को। जो बाप द्वारा पवित्र बनेंगे वही पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। यहाँ तुम बच्चे आए हो बाप के पास, ये हेड ऑफिस है जहाँ सब आते हैं। पारलौकिक बाप आत्माओं को कहते हैं बच्चे अब देही अभिमानी बनो। आत्माएं भी कहती हाँ बाबा, अब हम आपका फरमान जरूर मानेंगे, पवित्र बनेंगे। ये श्रीमत है ना, श्रीमत से ही श्रेष्ठ बनना है। रावण की मत से तुम भ्रष्ट हो जाते हो। तो इस शरीर द्वारा आत्मा कहती है हे बाबा हम आपके बने। बाप कहते हैं मैं आया ही हूँ सर्व की सदगति करने। पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनाने के लिए तो पवित्र जरूर बनना पहले जब पवित्र बन ब्रह्मा कुमार कुमारी बने, देखा सुनो, पहले जब पवित्र बन ब्रह्मा कुमार कुमारी बने तभी शिव बाबा से स्वर्ग के सुख का वर्षा पाएंगे। आत्मा निश्चित करके फिर क्या मानेंगे? मैं तो अपने शिव का कुमार हूँ, मैं तो अपने शिव की कुमारी हूँ, मैं तो अपनी ब्रह्मा माँ का कुमार हूँ, मैं तो अपनी ब्रह्मा माँ की कुमारी हूँ। बस यही दो बातें हमें याद रखनी, मैं आत्मा हूँ और मैं शिव कुमार, शिव कुमारी, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी हूँ। ये दो स्मृतियां से जब मैं अपना हर रोल प्ले करूंगी, भागूंगी नहीं, भाग लूंगी, फेस करूंगी अपने आप को भी, अपनी कमी कमजोरियों को भी इसी रूप में फेस करूंगी। कोई बात नहीं, अब तो मैं ब्रह्मा कुमार शिव कुमार हूं ना, तो अब मैं अपनी इस कमी कमजोरी को प्यार करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ, स्वीकार करता हूँ और अब मैं इस पर फुल अटेंशन रखूंगा। एंड कहते ना वेयर अटेंशन गोज थिंग्स ग्रो। जहां भी मेरी दृष्टि भर सिर्फ वहां चली जाती ना, ब्राह्मण है, मेरे अपने उस कमी कमजोरी की तरफ सिर्फ दृष्टि भी चली गई तो वो हील होनी शुरू हो जाएगी।
क्योंकि हम कौन है? शिव कुमार ब्रह्मा कुमार, शिव कुमारी ब्रह्मा कुमारी। डबल है हम इस वक्त। तो मेरी बस दृष्टि भर गई ना, अरे सोनिया तुम्हें गुस्सा आता है? अच्छा, ये गुस्सा अभी भी है। इट्स ओके, आई लव यू, आई एक्सेप्ट यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। और अब मैंने गुस्से को सिर्फ देखना शुरू कर दिया, आता कहाँ से, इसके पीछे रीजन क्या बनता है। ओ शायद मैं बहुत एक्सपेक्ट कर लेती हूँ। ओ मैं तो खाली घड़े के पास जाके पानी मांगना शुरू कर देती हूँ। ओ मैंने सर्वव्यापी मान लिया बाबा को। मैंने सोचा यहाँ बाबा बैठा हुआ है, इस आत्मा में बाबा बैठा है, ये मुझे बाबा के रूप में प्यार करने वाला है। मैंने सर्वव्यापी मान लिया ना, इसलिए मुझे गुस्सा आया। बाबा तो सर्वव्यापी है नहीं, बाबा इस मनुष्य में है ही नहीं, बाबा तो बाबा है। और ये तो मेरी तरह गुरु भाई गुरु बहन है, और हम सब अपने अपने घड़े लेके बाबा के पास बैठे हुए। आई कैन नॉट एक्सपेक्ट, मैं उसे मांग ही नहीं सकती हूँ, वो मुझे क्या ही दे पाएगा, वो मुझे कुछ नहीं दे पाएगा। मुझे भरने वाला, मुझे संपन्न व संपूर्ण बनाने वाला सिर्फ बाबा है। तो जब बार बार मैंने अपने आप से ये बात करी, तो वो क्रोधी सोनिया क्या हो जाएगी? शांत हो जाएगी। क्योंकि अब वो बाबा की तरफ देख रही, अब वो बगल वाले की तरफ नहीं देख रही। सुनो, थोड़ा सा पानी मुझे दे दो ना, तुम्हारे घड़े में मुझे थोड़ा सा तो पानी दिख रहा है। नहीं, ये सब हम घड़े लेके शिव बाबा के पास खड़े, बाबा भरेगा हम सबको। एक ही माता पिता है, बाकी और कोई माता पिता नहीं है, वो सब भाई बंधु है। और सब भाई बंधु क्या है? पिता की तरफ ही मुंह खोले बैठे हुए हैं कि पिता मुझे भर दे, है ना। तो बाबा कहते फिर से आए हो बाप से वर्षा लेने, तुम जो देवी देवता धर्म के थे, तुमने ही 84 जन्म लिए। अभी वे देवी देवता है नहीं, देवताएं जो पतित बने वही आकर पावन बनेंगे। जो आए ही बाद में वे स्वर्ग में जा न सके। जिन देवी देवता धर्म वालों के 84 जन्म पूरे हुए, उन्हों को ही फिर से देवता बनना है। बाबा कहते मैं ही आकर ब्रह्मा द्वारा देवी देवता बनाता हूँ। पवित्र बनने बगैर तुम देवी देवता बन नहीं सकते हो। इन बातों को समझेंगे वही जो आकर ब्रह्मा कुमार कुमारी बनेंगे। समझा? पहले ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनना पड़ेगा, अपना अपना घड़ा हैंडल करना पड़ेगा। प्रजापिता गाया जाता है ना, मनुष्य सृष्टि का जगत पिता और जगत अम्बा। उन्हों के इतने बच्चे कैसे होंगे? अभी है ब्रह्मा मुखवंशावली। सब मम्मा बाबा कहते हैं कैसे बच्चे बने? शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा तुमको अपना बनाया है। तुम शिव बाबा को याद करते हो, उससे स्वर्ग का वर्षा लेने। तो सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां आपस में भाई बहन ठहरे, यह है युक्ति। बाबा कहते हैं तुम गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, परंतु कमल फूल समान पवित्र रहो। यह करके दिखाओ, घर बार छोड़ने की बात नहीं है। अपनी रचना की संभाल भी करो, सिर्फ पवित्र रहो तो इन देवताओं जैसा फिर बन जाएंगे। क्या समझ आया? कैसे रहना है अपने साथ? ये देह भी तो हमारा घर ही है, तो कैसे रहना है? कुछ समझ आ रहा? आज दीदी बच्चे बहुत थके। न्यारा और प्यारा, क्या न्या, समझ? न्यारा और प्यारा बन के रहे। हम्म जैसे कि दीदी कल भी बोला ना कि अब आज मेरा लास्ट डे है, आज बस ने बोला है। तो एक है ना, अगर हम उस स्थिति से लेते तो बहुत नीरसता आती कि सबसे तोड़ना है। लेकिन बाबा ने क्या बोला, सबको प्रेम से भरना है। अब उन रिश्तों को मुझे प्यार से भरना है, तो बहुत खुशी हो रही थी। तो अब सबको प्रेम एक मैं जैसी भी हूँ, जो भी हूँ, अपने आप को प्यार करती हूँ और स्वीकार करती हूँ। मैं जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, जितनी भी तैयार हूँ, मैं अपने सभी पार्ट्स को दिल से प्यार करती हूँ, सम्मान देती हूँ, रिस्पेक्ट भी देती हूँ। इस पार्ट को मैं रिस्पेक्ट भी देती हूँ। देवी देवता धर्म की स्थापना तो जरूर होनी है। बाप बच्चों को सम्मुख बैठ समझाते हैं। ये मधुबन है हेड ऑफिस। कितने सेंटर्स खुलते रहते हैं। जो कल पहले ब्रह्मा कुमार कुमारियां बने थे, वही फिर ब्राह्मण से देवता, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते आए। अब फिर ब्राह्मण बनना पड़े। छोटी ब्राह्मणों की है ना,
इन वर्णों से पास करना होता है। बाप कहते तुम सो देवी देवता थे, अब तुम फिर शूद्र से ब्राह्मण बने हो। सो देवी देवता बनने के लिए ब्राह्मण बने हो, देवी देवता बनने के लिए तुम पवित्र बनते हो। गायन भी है, कुमारी वह जो 21 पीढ़ी का उद्धार करे। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां, कुमार और कुमारियां दोनों चाहिए ना। तुम हर एक को 21 पीढ़ी के लिए सदा सुख का रास्ता बताते हो। चलो अपने सुख धाम ये दुख धाम अभी बाप को याद करना। बाप कहते पवित्र बनो और मामेकम याद करो। कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। पाप ही बैठ बच्चों को सुख घनेरे देते। अभी कितना दुख है, दुख में ही भगवान को याद किया जाता है। पाप स्वर्ग में ले जाते, फिर वहां क्यों याद करेंगे। कहते हे प्रभु अंधों की लाठी, परंतु जानते तो कुछ भी नहीं। लक्ष्मी नारायण के आगे भी जाकर कहेंगे तुम माता पिता। अब वे तो है स्वर्ग के मालिक, वे थोड़े ही सबके माता पिता हो सकते हैं। कृष्ण एक राजधानी का, राधे दूसरे राजधानी की। फिर उनकी सगाई हो जाती, स्वयंवर के बाद फिर नाम बदल जाता। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण बनते। दीपमाला पर महालक्ष्मी को बुलाते हैं ना, वह है युगल। अभी तुम काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठते हो। तुम हो सच्चे ब्राह्मण, तुम पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हो। बेहद का बाप कहते हैं पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। घर बैठे भी याद कर सकते हो। बाबा कहते हैं तुम सबको मेरे पास आना है, मरना तो सबको है। ये वही महाभारत की लड़ाई, यहाँ है यौवनों की लड़ाई। सतयुग में कोई लड़ाई आदि होती नहीं। बाप कहते हैं तुम इस रावण पर जीत पहनो, बाकी लड़ाई आदि की कोई बात नहीं है। ये महाभारत की लड़ाई भी लगती, बाकी थोड़े बचेंगे। भारत है अविनाशी खंड, बाकी खंड खत्म हो जाएंगे। बाप सबको वापस ले जाएंगे। बाप सर्व के सदगति करते हैं, आत्माओं को वापस ले जाते हैं। अभी तुम बाप से वर्षा ले रहे हो। सन्यासी तो दे ना सके, वह कोई स्वर्ग का रचयिता थोड़ी है। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही, बाकी नर के मनुष्य मात्र सब खत्म हो जाएंगे। मरना तो है, क्यों ना जीते जी वर्षा ले लेवे। मरना तो है, शरीर तो छोड़ना ही है। क्यों ना जीते जी वर्षा ले लेवे, नहीं तो हाय हाय करेंगे। कुंभकर्ण की आसुरी नींद से अंत में जागेंगे। अभी सारे चक्र की नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है। तुम ही पूज्य थे, फिर पुजारी बने, फिर पूज्य बनते। पावन राज्य भी थे, पतित राज्य भी थे। अब नो राजा, प्रजा का प्रजा पर राज्य। फिर सृष्टि को चक्र खाना है, सतयुग में आना है। शिव बाबा इनके मुख से कहते तुम हमारे बच्चे हो। तुम भी कहते हो बाबा हम आपके बच्चे हैं। ये कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है जो मुझे हर पल याद होनी चाहिए। ये है मुखवंशावली। तुम ईश्वर का परिवार हो। भगवान वाच एक बाप को याद करो। हम आत्माएं अब स्वीट होम में जाती हैं जहाँ बाबा रहते हैं। फिर बाबा स्वीट स्वर्ग में भेज देते हैं, वहां भी शांति और सुख है। तुम यहाँ आए हो पवित्रता सुख शांति का वर्षा लेने। 21 जन्मों के लिए पढ़ाई है, तुम यहाँ के लिए नहीं पढ़ते हो। यह है ही मृत्यु लोक। तुम अमरनाथ द्वारा अमर कथा सुन अमर बनते हो। जो बाप से आकर समझेंगे वही पवित्रता की प्रतिज्ञा करेंगे, वही फिर आकर स्वर्ग लेंगे। ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो ढेर के ढेर होते जाएंगे, दिन प्रतिदिन सेंटर खुलते जाएंगे, शूद्र से ब्राह्मण बनते जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद और प्यार भरी नमस्ते और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया मुरली, शुक्रिया शुक्रिया पूरी एडवांस पार्टी, सारे गुण सारी शक्तियाँ, पांचों तत्व, नौ ग्रह और मेरा पूरा मानव परिवार, सबको दिल से शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए गृहस्थ व्यवहार में रहते रचना की संभाल करते हुए, ये ना बहुत ध्यान रखना है हमें, रचना की संभाल करते हुए कमल फूल समान पवित्र बने। हर एक को 21 पीढ़ी के लिए सुखी बनाने का रास्ता बताना है। ज्ञान चिता पर बैठ शूद्र से ब्राह्मण और फिर देवता बनना है। वरदान है मास्टर स्नेह के सागर बन, घृणा भाव को समाप्त करने वाले नॉलेजफुल भाव।
नॉलेजफुल अर्थात ज्ञानी तो आत्मा बच्चे हर एक के प्रति मास्टर स्नेह के सागर होते हैं। उनके पास स्नेह के बिना और कुछ है ही नहीं। आजकल संपत्ति से भी ज्यादा स्नेह की आवश्यकता है। तो मास्टर स्नेह के सागर बन अपकारी पर भी उपकार करो। जैसे बाप सभी बच्चों के प्रति रहम और कल्याण की भावना रखते हैं, ऐसे बाप समान क्षमा के सागर रहम दिल बच्चों में भी किसी भी प्रकार की घृणा का भाव नहीं हो सकता। अब ये होमवर्क है कि हम अपने अंदर जो घृणा है उसको आज क्या करेंगे, समाप्त करें। चेक करेंगे कहाँ कहाँ पर, मान लो आपको कहीं पे कीचड़ देख के भी ना घृणा आती, इसको भी हमें समाप्त करना है, घृणा ना हो। घृणा का पाठ हमारे अंदर अब नहीं होना चाहिए। इसको कैसे करेंगे, इसकी विधि सब बताएंगे कल सुबह। कल की मुरली के पहले सब घृणा से कैसे आपने आज अपने आप को फ्री किया, घृणा को कैसे कन्वर्ट, क्योंकि घृणा तो करनी ही नहीं है घृणा से घृणा तो करनी ही नहीं है, उसको कन्वर्ट करना है घृणा को प्रेम। उसके बाबा ने इक्विपमेंट्स दिए हैं कैसे बनना है, क्षमा करके रहम दिल बनकर। तो अभी कैसे इन दोनों शस्त्रों को यूज करके मैं घृणा को प्रेम में बदलने वाली हूँ, इसके आज विधियां सब यूज करके बताएंगे कल बाप दादा को कि बाबा हमने ऐसे ऐसे इसको सॉल्व किया, कन्वर्ट किया, परिवर्तन किया। बाबा ने आज स्लोगन दिया, हदों को समाप्त कर बेहद की दृष्टि और वृत्ति को अपनाना ही यूनिटी का आधार है। यूनिटी, डाइवर्सिटी में यूनिटी कैसे आएगी, जब मैं बेहद की दृष्टि और वृत्ति रखूंगी, यानी जो दिख रहा है वो नहीं देखूंगी, जो डाइवर्सिटी दिख रही है वो नहीं देखूंगी, बल्कि जो यूनिवर्सल ट्रुथ है ना, जो एक परमानेंट ट्रुथ है कि हम सभी आत्माएं हैं, हम सबको अलग अलग रोल मिला है, मुझे भी बहुत सारे रोल मिले, ऐसे उस आत्मा को भी बहुत सारे रोल मिले, तो एवरीबॉडी इज निर्दोष। तो सबके प्रति रहम, दया, क्षमा, करुणा और धीरे से सारी घृणा को क्या बदल दिया, जब मेरे अंदर छोटी छोटी जो घृणा है वो कन्वर्ट होके प्रेम का रूप धारण करेगी, तो अपने आप पूरे यूनिवर्स में ये वाइब्रेशन फैलेंगे कि हम क्या है, हमें शिव कुमार ब्रह्मा कुमार, हमें शिव कुमारी ब्रह्मा कुमारी। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति शांति दीदी। दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी ओम रिकॉर्डिंग ऑफ शांति कर दीदी। दीजिए।